पहाड़ियों की रानी बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और नीली पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में आरिफ नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल जाता और लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता। पर मेहनत के बावजूद उसकी कमाई इतनी कम थी कि मुश्किल से दो वक्त की रोटी जुट पाती। आरिफ का दिल बहुत न था, वह हुखार हलेता लेकिन दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटता। गांव के लोग उसे उसकी भलाई और सच्चाई के लिए। एक दिन की बात है जब सूरज जल रहा था और जंगल में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। आरिफ ने पेड़ काटने के बाद थककर एक पुराने विशाल बरगद के नीचे आराम करने का सोचा। तभी अचानक उसे धीमी सी सुरमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से गा रहा हो। वह आवाज इतनी मधुर थी कि उसका दिल खिंचता चला गया। उसने पास जाकर देखा तो सामने एक चमकदार परी खड़ी थी। उसके सफेद पंख हल्की धूप में चमक रहे थे और आंखों में चांदनी सी चमक थी। आरिफ हक्का बक्का रह गया। आप कौन हैं? उसने कांपते हुए पूछा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जरीन, परियों की रानी हूं। तुम डरना मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आरिफ ने हाथ जोड़कर कहा, रानी साहिबा, मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूं। आप जैसी दिव्य हस्ती का यहां आना मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। जरीन ने उसकी आंखों में झांका और बोली, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रही हूं। इस जंगल में बहुत लोग आते हैं पर तुम सबसे अलग हो। तुमने घायल हिरनी की मदद की थी, तुमने भूखी चिड़ियों को दाना डाला था, और तुम कभी पेड़ों को बिना वजह नहीं काटते। तुम्हारा दिल साफ है। यह सुनकर आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मेरी गरीबी, मेरी माँ बीमार है और मेरे पास दवा तक के पैसे नहीं हैं। मैं रोज मेहनत करता हूँ, फिर भी हम भूखे सो जाते हैं। जरीन ने धीरे से अपनी हथेली फैलाते हुए कहा, आज से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। उसने हवा में हाथ घुमाया और एक जादुई डिब्बा उसके सामने रख दिया। ये डिब्बा साधारण नहीं है। जब भी तुम्हें सच्ची जरूरत हो, बस इसे खोलना और अपनी दुआ मांगना। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल केवल नेक कामों के लिए करना। अगर स्वार्थ या लालच आया तो डिब्बा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आरिफ ने आदर से सिर झुका लिया। मैं वादा करता हूं कि इसे कभी बुरे कामों में इस्तेमाल नहीं करूंगा। उस दिन से आरिफ की जिंदगी बदल गई। जब भी उसकी माँ की दवा की जरूरत होती, डिब्बा मदद करता। जब गांव के गरीब बच्चों के पास कपड़े नहीं होते, आरिफ उनकी मदद करता। धीरे धीरे गांव वाले उसे एक फरिश्ते जैसा मानने लगे। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन गांव पर भयंकर अकाल आ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोग भूख से तड़पने लगे। गांव के कुछ लालची लोग आरिफ के पास आए और बोले, हमें पता है तुम्हारे पास कोई जादू है। हमें सोना और चांदी दे दो ताकि हम गांव छोड़कर किसी और जगह बस जाएं। आरिफ ने शांत स्वर में कहा, सोना और चांदी से भूख नहीं मिटेगी। हमें पानी और अन्न चाहिए ताकि हम सब मिलकर जिंदा रह सकें। लालची लोग गुस्से से बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें गांव से निकाल देंगे। आरिफ के दिल में डर आया पर उसने हिम्मत जुटाई। वह जंगल के उसी बरगद के नीचे गया और जरीन को पुकारा, हे परियों की रानी, अब मेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। मुझे अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए मदद चाहिए। जरीन प्रकट हुई। आरिफ, तुम्हारे दिल की सच्चाई ने मुझे फिर बुलाया है। लो, ये वर्षा का मोती, इसे आसमान की ओर फेंको। आरिफ ने वैसा ही किया। जैसे ही मोती आसमान में गया, बादल गिराए और मूसलाधार बारिश होने लगी। खेत हरे भरे हो गए, नदियां भर गई और गांव की प्यास बुझ गई। गांव वाले खुशी से चिल्लाए, आरिफ हमारा मसीहा है। लेकिन आरिफ ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, ये सब परियों की रानी जरीन की दया है। मैंने तो बस उनकी आज्ञा मानी। जरीन मुस्कुराई और बोली, तुमने अपनी नीयत साफ रखी, इसलिए जादू काम आया। याद रखना, सबसे बड़ा जादू इंसान का नेक दिल होता है। उस दिन से आरिफ और गांव वालों की जिंदगी खुशहाल हो गई। और कहते हैं, आज भी जब बरगद के पेड़ के नीचे कोई नेक इंसान सच्चे दिल से दुआ करता है, तो परियों की रानी जरीन उसकी दुआ सुन लेती है। सीख, सच्चाई और नेक नीयत सबसे बड़ा जादू है। लालच चाहे कितना भी